स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके नॉलेज ए टू जेड पे। मैं हूं प्रेमकांत कुमार और आज हम लोग करने वाले हैं वोकैब सेक्शन का पार्ट 1। तो चलिए इस सेशन में सीखेंगे हम लोग कि वर्ड बिल्डिंग कैसे होता है, एक वर्ड से अनेक वर्ड का आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ड बनता कैसे है। तो देखिए सेशन है हम लोग का वोकैबुलरी पार्ट 1 और इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि वोकैबुलरी कैसे किया जाता है, किस प्रकार से वर्ड का फॉर्मेशन होता है और क्यों होता है। देखिए आप अगर ग्रामर सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो इंग्लिश ग्रामर सीखने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी क्योंकि रूल्स कम से कम रटना होगा। आपको ग्रामर में रूल्स कम से कम रटा जाएगा। अगर हम मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोगों को बहुत कम रूल्स रटने पड़ते हैं, लेकिन मीनिंग तो इतना रटना पड़ता है कि मत कहिए। बहुत सारे मीनिंग हम लोगों को याद करना पड़ता है और मीनिंग याद करने में बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको अगर स्कूल में, कोचिंग में या किसी भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं और आपको मीनिंग याद करने के लिए दिया जा रहा है, आपको 10 मीनिंग या 20 मीनिंग आपको पर डे याद करने के लिए दिया जा रहा है, तो आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, बढ़ते से बढ़ते महीना दिन तक तो आप उसे बर्दाश्त कर लेते हैं। भाई याद रट रट के जैसे याद करते हैं आप 1 महीना तक तो रट लेते हैं, लेकिन 1 महीना के बाद क्या होता है कि आप पीछे वाले मीनिंग को भूलते चले जाते हैं, है ना। और आगे आप याद करते जाते हैं, पिछला भुतलाते चले जाते हैं। मानते हैं कि आप रिवीजन करके उसको मतलब अपने फिर से याद कर लीजिएगा और फिर से रिवीजन कीजिएगा तो बहुत जल्दी, पहले जितना आपको याद करने में समय लगा है उससे आप पहले याद कर लीजिएगा। लेकिन आपको रिवीजन करना होगा और लगातार रिवीजन करना होगा, तभी जाकर के आप पिछला भी याद रख पाइएगा। लेकिन अगर आप किसी वर्ड को समझते हैं, एग्जैक्ट उसका मीनिंग समझते हैं, मतलब समझते हैं, और उसके बाद उन वर्ड से किस प्रकार से और भी वर्ड बनाए जा सकते हैं, अगर ये सब रूल आप जानते हैं, तब आपको मीनिंग याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। साथ ही साथ आपको मीनिंग 10 दिया जाता था याद करने के लिए, तो आप केवल 10 मीनिंग ही याद कर पाते थे और वही 10 मीनिंग आपको आता होगा। लेकिन अगर आप वर्ड फॉर्मेशन जानते हैं तो उन 10 मीनिंग से 100 मीनिंग बना दीजिएगा। हाँ, आप एक वर्ड से 8-10 वर्ड बना सकते हैं अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन का रूल पता है तो। ठीक है, अगर वर्ड फॉर्मेशन का रूल पता नहीं है तो आप नहीं बना पाते हैं, नहीं बना पाइएगा। देखिए अगर आप किसी वर्ड को फॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी वर्ड को फॉर्म कीजिएगा तो आप ये 3 चीज जरूर करते होंगे। क्या क्या करते होंगे भाई? तो भाई प्रीफिक्स, है ना, रूट वर्ड एंड सफिक्स वर्ड यूज करते होंगे, है ना। प्रीफिक्सेस, रूट्स एंड सफिक्स, आप इन 3 चीज का इस्तेमाल करते हैं किसी वर्ड को फॉर्म करने में, और 3 चीज का इस्तेमाल करके आप किसी वर्ड को फॉर्म भी कर सकते हैं। आइए जैसे कि हम देखते हैं प्रीफिक्स, रूट एंड सफिक्स क्या हो जाता है। मेरे पास एक वर्ड है एप्पल, और उससे पहले आप समझिए कि ये कैसे, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। देखिए प्रीफिक्स है, अब प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले जुड़ना, यानी कोई वर्ड है आप उसके पहले कोई ऐसा वर्ड जोड़ रहे हैं और वर्ड जोड़ करके नया मीनिंग बना रहे हैं, तो अगर किसी वर्ड के पहले जुड़ता है तो वो कहलाता है प्रीफिक्स, अगर वह किसी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है तो वो कहलाता है सफिक्स। और रूट का अपना ही मतलब होता है ना, वो अपना मतलब अगर अकेले भी है तो अपना कुछ ना कुछ मतलब दे देगा। उस प्रकार से तो ये भी अकेले मतलब दे देता है कि योग्य है। हालांकि सफिक्स वर्ड और प्रीफिक्स जो है ये ऐसे हैं कि ये शब्दांश हैं, इनका पूरी अपना कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, ये किसी वर्ड के लास्ट में या पहले जुड़ के उनका मतलब चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप किसी वर्ड को फॉर्म करना चाहते हैं तो आप इन तीनों से ही वर्ड को फॉर्म कर दीजिएगा, अलग अलग वर्ड में बदल दीजिएगा। लेकिन
आप केवल इतना ही कर पाइएगा। अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप एक रूट वर्ड से आप 10 मीनिंग याद किए हैं, तो एक रूट वर्ड इस्तेमाल करके 10 मीनिंग का 20 मीनिंग तो किया जा सकता है, लेकिन 10 का 100 मीनिंग नहीं किया जा सकता है। 100 मीनिंग अगर आपको करना है तो आपको वर्ड फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर वर्ड फॉर्मेशन पता नहीं है तो आप कभी भी 100 मीनिंग नहीं कर पाएंगे। कि आप जब एग्जाम देते हैं तो एग्जाम में क्या, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सिनोनिम करने के लिए मिलता होगा, सिनोनिम मिलता होगा, स्पेलिंग टेस्ट मिलता होगा, आप सभी जगह फंस जाइएगा। स्पेलिंग टेस्ट में भी फंस जाइएगा, सिनोनिम करने के लिए दिया जाएगा उसमें फंस जाइएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने के लिए दिया जाएगा उसमें फंस जाइएगा। आप कैसे फंसिएगा सुनिए। देखिए, आपको अगर सिनोनिम पूछा जाता है एग्जाम में तो कोई सिनोनिम, किसी वर्ड का सिनोनिम ठीक वही वर्ड होगा। अगर नॉन का सिनोनिम पूछा जा रहा है तो नॉन का सिनोनिम नॉन ही कोई सिनोनिम्स होगा। अगर वर्ब का सिनोनिम पूछा जा रहा है तो कोई वर्ब वर्ड ही सिनोनिम होगा। एडजेक्टिव का पूछा जा रहा है तो कोई वर्ड जो सिनोनिम होगा वो एडजेक्टिव ही होगा। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब क्वेश्चन पूछा जाता है किसी वर्ड का सिनोनिम तो 4 ऑप्शन दिया जाता है। अब उन 4 ऑप्शन में से 3 तो ऐसे होते हैं जो नॉन नहीं रहते हैं, कभी कभी 2 ऐसे मिलते हैं जो आपको 2 नॉन दे देंगे। अगर नॉन का आपका नॉन पूछा जा रहा है कि चलिए भाई आप सिनोनिम बताइए नॉन का, किसी वर्ड दे दिया गया नॉन और उसका सिनोनिम पूछा गया तो आपको 4 ऑप्शन देगा। उस 4 ऑप्शन में 2 ऐसे होंगे कि नॉन भी होंगे और एडजेक्टिव और एडवर्ब होगा। तो देखिए, अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन पता है कि किस वर्ड का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता तो सबसे पहले आप उन 2 वर्ड को हटा दीजिएगा जो नॉन नहीं है, यानी जो एडजेक्टिव और वर्ब हैं या एडवर्ब हैं आप उसे साइड कर दीजिएगा, बच जाएगा 2 वर्ड। तो 2 वर्ड पे तो आप तुक्का लगा करके भी मार सकते हैं। तो कम से कम ये तो हो सकता है ना भाई कि आप 50% आप आशा रहेगा कि चलो मेरे पास 2 वर्ड है तो 50-50 है कि चलो दोनों में से मार देते हैं। लेकिन आप देखिए, कोई वर्ड का आपको मतलब ही नहीं आ रहा है, ठीक है, तब भी आप एग्जाम में 50-50 चांस ले सकते हैं अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन पता हो तो। आपको वर्ड फॉर्मेशन अगर पता है ना तो देखिए क्या होगा। और हमें रूट वर्ड पढ़ने से पहले हमें वर्ड फॉर्मेशन पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, आइए मैं आपको दिखाता हूं क्यों पढ़ना चाहिए। चलिए मान के चलते मेरे पास एक रूट वर्ड है, हमने एक सफिक्स वर्ड इस्तेमाल करना है ना, एबल सफिक्स वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब होता है, एबल का मतलब होता है योग, करने योग या लायक या फिर जैसा। ये एबल का मतलब हो गया करने योग या करने लायक या जैसा। अच्छा, ये करने योग, करने लायक, करने जैसा क्या है? तो ये आपको वर्ड फॉर्मेशन से पता चलेगा कि करने लायक या करने योग या करने जैसा क्या हुआ। ये एक एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा? एडजेक्टिव बनेगा। कैसे आपको पता चलेगा? ये पता चलेगा वर्ड फॉर्मेशन के रूल से। आइए देखिए, इसको देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ब ले रखे हैं और वर्ब मेरा है एक्सेप्ट। ये मेरा एक वर्ड ले लिया। अब ये एक्सेप्ट क्या है? तो भाई ये एक्सेप्ट क्या है जी? ये वर्ब है। चलिए, ये हमको याद है कि एक्सेप्ट वर्ब है ना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। तो एक वर्ड मुझे पता है कि एक्सेप्ट है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो सिर्फ रूट वर्ड अगर हम जानते हैं तो इससे क्या बना सकते हैं? तो सिर्फ रूट वर्ड जानेंगे तो क्या बनाएंगे? चलिए एबल जोड़ करके एक्सेप्टेबल बना देते हैं, है ना। स्वीकार करने योग्य, है ना, स्वीकार करने योग्य या फिर जैसा या फिर लायक, है ना। आप एक वर्ड आपको मिला वर्ब, आपने वर्ड में एबल जोड़ दिया और वर्ब से इसे एडजेक्टिव में ट्रांसफर कर लिया। मुझे पता चल जा रहा है कि ये क्या है? एडजेक्टिव है ना। ये क्या बन गया भाई? तो ये एडजेक्टिव बन गया, है ना। ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड बना रहे हैं वो एडजेक्टिव हुआ कि वर्ब हुआ कि एडवर्ब हुआ? क्या हुआ? ये कैसे आपको पता चलेगा? ये वर्ड फॉर्मेशन के रूल से पता चलेगा। और देखिए क्या क्या काम है वर्ड फॉर्मेशन का। मेरे पास तो एक ही वर्ड है ना। मेरे पास सिर्फ एक वर्ड है एक्सेप्ट, जिसने हमने रूट वर्ड रखा है कि एबल। एबल का मतलब योग या करने या लायक या जैसे जैसे जो भी हो, ठीक है। तो एक वर्ड तो मैं बना सकता हूं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं बनेगा,
है ना। एक रूट वर्ड है तो किसी एक वर्ड पे इस्तेमाल करके एक ही को बनेगा, लेकिन अगर वर्ड फॉर्मेशन आपको आता है तो देखिए कितने बन सकते हैं। मेरे पास एक वर्ड है एक्सेप्ट, चलिए मुझे वर्ड फॉर्मेशन का रूल पता है। अब मैं इसे क्या करता हूं, ये क्या है वर्ब, और वर्ब को मैं चाहता हूं कि नॉन में कन्वर्ट करूं, तो नॉन में कैसे बनाऊंगा, तो चलिए एक्सेप्ट से पहला वर्ड मैं एक बना लेता हूं। कौन कौन से वर्ड बनेंगे इससे, बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बनाता हूं आपको एक नॉन बनाता हूं, एक्सेप्टेंस। पहला वर्ड बन गया है ना, एक्सेप्टेंस क्या हो गया इसका मतलब, तो ये नॉन बना जिसका मतलब हो गया स्वीकृति, है ना, स्वीकृति। स्वीकार करना से क्या बन गया, स्वीकृति। अब और भी मैं चाहता हूं वर्ड बनाने के लिए, तो मैं और भी वर्ड बना सकता हूं, एक और नॉन चाहता हूं, और नॉन बना लेता हूं, एक्सेप्टेशन। एक वर्ड और मेरा बन गया जिसका मतलब क्या होगा, ये भी स्वीकृति, क्योंकि ये क्या है भाई, तो ये नॉन है ना। एक और वर्ड बन गया, एक और वर्ड मैं बनाना चाहता हूं इससे, और वो भी मैं नॉन चाहता हूं कि नॉने बनाऊं, है ना, तो एक वर्ड और बन जाएगा, एक्सेप्टेबिलिटी। इसका मतलब भी सेम सेम। अब आप देख रहे हैं एक वर्ड मेरे पास है और एक वर्ड से मैंने 4 वर्ड याद कर लिया, एक वर्ड से 4 वर्ड बना लिए, और ये चारों का पता है कि क्या है, ये चारों के चारों पता चल रहे हैं। सॉरी, यहां 3 मैंने बनाए हैं और ये 3 मुझे पता है कि क्या है। मैंने एक वर्ड लिया वर्ब, और इस एक वर्ड से मैंने 3 अलग अलग वर्ड बना दिए, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेशन, एक्सेप्टेबिलिटी। और ये 3 वर्ड, एक और वर्ड मैं बना देता हूं, एक्सेप्टेबलनेस। अब ये लीजिए एक वर्ड और बन गया, और ये भी नॉन बन गया, है ना, ये भी नॉन बन गया। अब ये नॉन तो बन रहा है, लेकिन नॉन का कौन सा नॉन बन रहा है, नॉन भी आपको मैंने पढ़ाया है कि नॉन 5 प्रकार के, है ना, किस चीज के आधार पे, तो कास्ट के आधार पे मैंने नॉन को 5 भाग में डिवाइड किया था। तो वो अगर आप वो वाला वीडियो देखेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये नॉन तो बना, लेकिन किस प्रकार का नॉन है, ये कौन से प्रकार का नॉन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। आपको ग्रामर में रूल्स आप जब इस्तेमाल करेंगे किसी सेंटेंस में, तो वहां सबसे ज्यादा काम देगा। तो वर्ड फॉर्मेशन के साथ साथ आप इसको पहचानने के लिए सीखिए कि ये मैंने जो बनाया वो क्या है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। अगर नहीं पहचानिएगा तो क्या होगा, जो देखिए, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई कैन डू दिस वर्क गुड। अब आप देखिए, आई कैन डू दिस वर्क गुड, है ऐसे कैसे भाई, मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूं। तो अच्छा के तो भाई गुड भी मीन्स तो अच्छा ही होता है ना। आई कैन डू दिस वर्क गुड, ये तो गुड मीन्स भी तो अच्छा होता भाई, तो हम तो गुड लगा सकते हैं। अरे भाई आपको देखना होगा कि आई कैन डू दिस वर्क, और इस वर्क को आप काम कर सकते हैं। तो अगर वर्ब को क्वालिफाई करना होगा तो क्या ये एडजेक्टिव आएगा। अरे वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होता है, तो यहां एडवर्ब ना आना चाहिए, ये एडजेक्टिव कैसे आ गया, यहां क्या होना चाहिए, आई कैन डू दिस वर्क वेल, अच्छे से, है ना, कैसे अच्छे से कर सकता हूं। अब देखिए, ही स्पीक्स स्लो, सही है, ही स्पीक्स स्लो, वह धीरे बोलता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। स्लो धीरे हो गया, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हमें वर्ब को क्वालिफाई करना भाई, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहां क्या होना चाहिए, ही स्पीक्स स्लोली, कैसे होगा, ही स्पीक्स स्लोली, वह धीरे बोलता है। तो भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो बना रहे हैं वर्ड, ये कौन सा वर्ड है ना, ये कौन सा वर्ड है। अगर आपको ये पता रहेगा तब आप सेंटेंस में बहुत अच्छे से उसका यूज कर पाइएगा, नहीं पता रहेगा तो हर सेंटेंस में आप रुक जाइएगा, है ना। और देखिए आप इसको,
कि किस प्रकार से वर्ड बन रहे हैं। देखते चलिए अभी और मैं वर्ड बनाता हूं, इससे काफी वर्ड मैं बना सकता हूं एक्सेप्ट का। अभी तो मैंने सिर्फ नॉन बनाया है ना। अब मैं चाहता हूं एडजेक्टिव बनाऊं। एक एडजेक्टिव तो मैंने एबल जोड़ के बना दिया, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि दूसरा और भी मैं बना लूं। जैसे कि मैं चाह रहा हूं कि अब इससे एडजेक्टिव बनाओ, तो एडजेक्टिव कैसे बनाऊंगा? चलिए एडजेक्टिव बना के दिखाते हैं। एक्सेप्टिव, एक्सेप्टिव, एक्सेप्टिव क्या बन गया? ये एडजेक्टिव बन गया, एक्सेप्टिव। एक और एडजेक्टिव मैं बनाना चाहता हूं, एक्सेप्टेंट। ये क्या बन गया भाई? ये भी एडजेक्टिव बन गया, एक्सेप्टेंट, है ना। अब मैं चाह रहा हूं कि इससे नॉन बनाओ। चलिए एक नॉन भी बना देता हूं, एक्सेप्टर। मैं ये जो भी बना रहा हूं इसका सारा मीनिंग का मतलब पता है हमको कि इसका मीनिंग क्या होगा। हिंदी में भी पता है और इंग्लिश में भी पता है कि मैं जो बना रहा हूं क्या है, एडजेक्टिव है कि वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है। और इसके लिए आपको ग्रामर के कुछ रूल्स पता होने चाहिए, कि ग्रामर के रूल्स पता होने चाहिए। साथ साथ आपको वर्ड फॉर्मेशन का रूल पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन का रूल पता है तो आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि जो वर्ड बना ये क्या है। ठीक है, आप बहुत आसानी से बता पाइएगा। देखिए आपकी मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल करके कितने वर्ड बनाए। इतना ही नहीं मैं बना सकता हूं, इससे भी कई गुना अधिक वर्ड बना सकता हूं। अब देखिए आप रूट वर्ड रट रहे हैं, तो रूट वर्ड में आपको एक वर्ड से आपको एक वर्ड और बन जाएगा। एक वर्ड आपके पास है, आप एक वर्ड और बना लीजिएगा, लेकिन आप ज्यादा वर्ड नहीं बना सकते हैं। रूट वर्ड में आप एक से एक वर्ड और बना सकते हैं, लेकिन अगर वर्ड फॉर्मेशन पता है आपको तो आप 1 से 100 वर्ड, आप 1 से 10 वर्ड बना सकते हैं। तो आपको वर्ड फॉर्मेशन पहले सीखना चाहिए। आपको वर्ड फॉर्मेशन क्यों पहले सीखना चाहिए आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ड फॉर्मेशन के लिए हमें वो वोकैबुलरी के लिए रूट वर्ड से ज्यादा जरूरी है हमें वर्ड का फॉर्मेशन सीखना। और वर्ड फॉर्मेशन अगर हम सीखते हैं तो बहुत सारा मीनिंग बना सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के रूल से आप देखिए, अब मेरे पास ये सिर्फ एक वर्ड है एक्सेप्ट, मैंने इस्तेमाल कर लिया इसको ऐसा प्रीफिक्स वर्ड कि ये अपोजिट बना दे। तो इसका अपोजिट बनाने के लिए मैंने एक प्रीफिक्स वर्ड इस्तेमाल किया, तो अनएक्सेप्ट बन गया। अनएक्सेप्ट क्या हो गया? अस्वीकार, जो मुझे स्वीकार नहीं है, अस्वीकार हो गया। अब सोचिए इससे बनने वाले ये सारे वर्ड हैं और इस सभी में अन लगा के मैं इन सभी का अपोजिट वर्ड बना सकता हूं। अब आप सोचिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड मैंने बनाया और 8 में अन जोड़ देंगे तो 8 8 16 बन जाएगा। और इस प्रकार से और भी कई वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो रूट वर्ड को सीखने से पहले आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सीखना जरूरी है। आप फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सीखिए। और एक बात, आपके पास फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आपने सीख लिया, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि मीनिंग आपको बहुत दिनों तक याद रहे, क्योंकि एक मीनिंग का बहुत मतलब हो जाता है, एक मीनिंग का 2 3 4 मतलब हो जाते हैं। कैसे? देखिए कोई मीनिंग है तो मीनिंग तो एक है, लेकिन वो मीनिंग नॉन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही मीनिंग नॉन भी हो जाता है, एडजेक्टिव भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है, तो वहां पर मतलब अलग अलग दे देता है। एक ही मीनिंग का अलग अलग मतलब हो जाएगा, फिर आप वहां फंस जाइएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको कि आपको हर मीनिंग से एक सेंटेंस बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक्सेप्ट दिया, है ना, तो दिस रूल इज एक्सेप्टेबल, यह रूल स्वीकार करने योग्य है, मैंने एक सेंटेंस बनाया, है ना। अब मेरे पास एक जैसे कि है और वर्ड है, जैसे रीड मैंने ले लिया। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो मैंने एक वर्ड बना लिया रीडेबल, पढ़ने योग्य, है ना। तो मैं ऐसे बता सकता हूं कि दिस बुक इज रीडेबल, यह बुक क्या है? पढ़ने लायक है। तो उस प्रकार से बहुत सारी वर्ड है ना, उसका आप बनाइए। वर्ड तो बनाते हैं तो बने हुए कीजिए, साथ साथ उन सभी वर्ड से आप एक एक सेंटेंस तो मिनिमम जरूर बनाइए। और अगर आप एक एक सेंटेंस बनाते चलिएगा तो आपका वोकैब और भी अच्छा होते चला जाएगा, आपका वर्ड बिल्डिंग, वर्ड पावर बहुत ही स्ट्रांग होते चला जाएगा। उसके बाद आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, मैगजीन वगैरह पढ़िए, ये सब पढ़िएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपके सामने आएगा। और वर्ड जैसे ही सामने आएगा आप उसमें से अधिकतर वर्ड को तो आप वर्ड फॉर्मेशन ही पढ़िएगा तो आपको आ जाएगा, ठीक है, अधिकतर वर्ड आ जाएगा। कोई नए भी वर्ड आएंगे, अगर वो वर्ड बिल्डिंग का यूज करके बनाया गया वर्ड है तो आप उसका मीनिंग नहीं भी जानते हैं और वर्ड फॉर्मेशन आपको पता है, तब भी आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग बता दीजिएगा कि ये नया वर्ड बन के आया तो इसका मीनिंग क्या होना चाहिए।
ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन का बहुत महत्व है। ठीक है, तो आपको रूट वर्ड रटने से पहले आपको सबसे पहले वर्ड फॉर्मेशन आना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वर्ड फॉर्मेशन और देखेंगे वर्ड फॉर्मेशन में कि किस प्रकार से कोई वर्ड किस में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग नॉन का कन्वर्जन देखेंगे कि नॉन का फॉर्मेशन, नॉन को किन किन वर्ड में फॉर्म किया जा सकता है, किन किन वर्ड में फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नॉन का फॉर्मेशन देखेंगे कि किस प्रकार से होता है। चलिए शुरू करते हैं कि नॉन से कैसे नॉन का निर्माण होता है, पहले हम लोग ये सीखेंगे, है ना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ अ स्पीच का पहला कदम है नॉन। तो नॉन से कोई नॉन कैसे बनता है और कौन से नॉन में फॉर्मेशन होगा, इन सभी चीजों को हम लोगों को पे सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नॉन का फॉर्मेशन आप सीख रहे हैं कि नॉन से नॉन में, तो कौन से नॉन में फॉर्म कर रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि नॉन कितने प्रकार के हैं वो आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि नॉन का अगर आपको प्रकार पता है, काइंड्स पता है कि नॉन कितने प्रकार के हैं, तब जा करके आप उसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं, है ना, कि कौन से नॉन का फॉर्मेशन किस नॉन में किया जाएगा और क्यों किया जाएगा, ये भी बहुत अच्छा से आपको आ जाएगा। तो देखिए इंग्लिश वाले क्लास में मैंने पहला क्लास नंबर फर्स्ट में ही मैंने नॉन पढ़ाया है, तो आप वहां पढ़ लीजिए, वो क्लास को देख लीजिए। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए नॉन का उसके कास्ट के आधार पे 5 प्रकार में बांटा गया है। कौन प्रकार है भाई? प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये थे नॉन के प्रकार। नॉन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब किन प्रकार के नॉन से कौन से प्रकार के नॉन में कन्वर्ट होते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। अब आइए सबसे पहले हम वहां से मिलते हैं प्रॉपर नॉन से। तो प्रॉपर नॉन से आप किसी और नॉन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इसको एडजेक्टिव में जरूर कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सा एडजेक्टिव में कन्वर्ट होगा? तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव में हो जाएगा। यानी कि प्रॉपर नॉन से प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इससे तो भाई नॉन नहीं बनेगा, नॉन से नॉन दूसरा नहीं बनेगा। आइए इससे मिलते हैं कॉमन नॉन से जी। तो इसी से ज्यादातर फॉर्मेशन होता है इसका। आप अगर देखेंगे फॉर्मेशन तो आपको 90% ऐसे वर्ड मिलेंगे, 90 to 99% ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपका कॉमन नॉन से एब्स्ट्रैक्ट नॉन में फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कॉमन नॉन से एब्स्ट्रैक्ट नॉन में। बाकी इससे ये बना नहीं सकते हम, इससे इसको भी नहीं बना सकते, है ना। यानी कॉमन नॉन से आप कलेक्टिव नॉन में नहीं बदल पाइएगा और मटेरियल में नहीं बदल पाइएगा। बदलेंगे तो किस में? तो कॉमन नॉन से आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन में ही बदल पाइएगा। आपको ध्यान रखना होगा कि किस वर्ड का फॉर्मेशन किस वर्ड में हो रहा है। अगर नॉन का फॉर्मेशन, नॉन से नॉन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो नॉन के टाइप्स कितने हैं और किसके आधार पे इसे बांटा गया है, यहां हम लोग देख रहे हैं कि इसके कास्ट के आधार पे। कास्ट के आधार पे बांटने से क्या होगा, उसका कास्ट पता चलेगा हमको, है ना, कि कौन से कैटेगरी का है भाई। ठीक है, कैटेगरी जानने पर आप उसका यूज ग्रामर में अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहां क्या सीख रहे हैं हम लोग? वर्ड फॉर्मेशन। और वर्ड फॉर्मेशन जब सीख रहे हैं तो किस नॉन से किस नॉन में फॉर्मेशन हो रहा है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आपको ये आ गया होगा समझ में कि किस नॉन से किस नॉन में फॉर्मेशन होता है। यानी कॉमन नॉन से एब्स्ट्रैक्ट नॉन में फॉर्मेशन होता है, प्रॉपर से प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन होता है। इसको मैंने 3 भाग अलग अलग भाग में डिवाइड करके पढ़ाया, जो आप पार्ट 1 में पढ़ सकते हैं, है ना। और कलेक्टिव नॉन, मटेरियल नॉन है तो इससे क्या फॉर्मेशन होता है
वो हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग देखेंगे कि कॉमन नॉन से एब्स्ट्रैक्ट नॉन में कैसे फॉर्मेशन होता है, यानी नॉन का फॉर्मेशन नॉन से नॉन का फॉर्मेशन नॉन में ही कैसे किया जाता है, पहले ये हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, नॉन से नॉन का फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से सफिक्स वर्ड हैं उनको आप देख लीजिए। नॉन का, अगर नॉन से नॉन का आप निर्माण करना चाहते हैं तो हुड, सिप, आर बाई, डोम, यूआरई, आईएनजी, आईएसएम एक्सेट्रा, यही सब वर्ड लगा करके, सफिक्स वर्ड यूज करके नॉन से नॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी नॉन से नॉन में फॉर्मेशन हो जाता है। याद रखिएगा आप कि हुड, सिप, आर बाई, डोम, यूआरई, आईएनजी, आईएसएम एक्सेट्रा, ये सब अगर किसी वर्ड के लास्ट में हैं तो आप ऐसा समझ लीजिएगा 90% कि वो नॉन ही है। और कौन सा नॉन है भाई? तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं 5-5, ठीक है, आप इसको करके देखिए। पहले हुड से बनाइए और फिर सिप से बनाइए। देखिए, मदर, जिस मदर का मीनिंग पता होगा। देखिए, आपको मीनिंग छोटा छोटा सा है, इसका पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो मदर से आपने क्या बना दिया? मदरहुड। मदरहुड क्या मतलब हो गया? मातृत्व। अच्छा, एक बात और, आप जो वर्ड बना रहे हैं इसका मतलब पता होना चाहिए, इन्हें कि खाली बना दिए हैं, मतलब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो मतलब से नहीं मतलब है तो आपने 3 इडियट फिल्म देखा होगा, है ना। 3 इडियट फिल्म में आपने देखा होगा सैलेंसर को कि अगर मतलब से मतलब नहीं पता है तो क्या हो जाता है, ठीक है। उसने कहा था हमको मतलब से क्या मतलब है, हमें तो बस भाषण देना है ना। मतलब समझना बहुत जरूरी है। अगर आप मतलब नहीं समझिएगा तो चमत्कार का बलात्कार ही बन जाएगा, ठीक है। और आप उसको वही रट लीजिएगा, आपको मतलब भी नहीं पता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि किस वर्ड का क्या मतलब है, यूजेस क्या है। मदर से मैंने मदरहुड बनाया, तो मदरहुड का मतलब होता है मातृत्व। अब हिंदी तो पता है, लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है भाई? मातृत्व किसको कहते हैं? तो जो माता की भावना हो, माता का कार्य हो, उन्हीं चीज को हम कहते हैं मातृत्व, ठीक है। उसी प्रकार से पिता की भावना रखना, पिता का कार्य करना क्या कहला जाएगा? फादरहुड। क्या कहेंगे उसको? फादरहुड। तो ये क्या हो जाएगा? पितृत्व, है ना। उसी प्रकार से मैन, पुरुष, है ना, तो मैनहुड बन जाएगा। अब इसका भी हिंदी उसी तरीके से हो जाएगा, पुरुषत्व। वुमेन, वुमेनहुड। ब्रदर, ब्रदरहुड। तो आपने देखा कि किस प्रकार से नए नए वर्ड का निर्माण हो रहा है ना। यहां सारे ये कौन से वर्ड हैं जो मैंने यहां वर्ड यूज किया है? ये सारे कॉमन नॉन है। कौन से नॉन है? कॉमन नॉन है। और कॉमन नॉन में मैंने हुड सफिक्स जोड़ करके इसे किस चीज में बना लिया है? तो भाई ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन में है ना। एब्स्ट्रैक्ट नॉन। याद रखिएगा इस बात को कि जिस नॉन के लास्ट में आपको हुड मिले या सिप मिले, वो कौन सा नॉन होगा? वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन होगा। वो 110% वो नॉन होगा और एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही होगा। याद रखिएगा। देखिएगा कि ये जो हुड जुटा है वो किस में जुटा है? किसी कॉमन नॉन में जुटा है। अगर कॉमन नॉन में जुटा है तो 110% वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन ही होगा। इसको आप याद रखिएगा। तो आपका एक वर्ड हो गया हुड, और हुड कहाँ जोड़ रहे हैं? कॉमन नॉन में जोड़ रहे हैं। कॉमन नॉन में हुड जोड़ करके आप एब्स्ट्रैक्ट नॉन बना रहे हैं। उसी प्रकार से चलिए कॉमन नॉन में और हम लोग जोड़ते हैं सिप, और देखते हैं सिप से कैसे बनता है। जैसे कि कैप्टन, है ना, तो कैप्टन का क्या मतलब होता है? कैप्टन कप्तान, तो कप्तान से कप्तानी बन गया, है ना, कैप्टनशिप। क्या बन गया? कप्तानी। अब कप्तान का पद संभालना, है ना, कप्तान का जो कार्य है उसको क्या बोलेंगे? कप्तानी बोलेंगे, है ना। उसी प्रकार से फ्रेंड का फ्रेंडशिप,
है ना। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त, तो यहां क्या हो जाएगा, दोस्ती। लीडर, लीडर से लीडरशिप, है ना। तो लीडर का मतलब क्या होता है, नेता, और नेता क्या करेगा, उसका काम है नेतृत्व करना, है ना। उसी प्रकार से मेंबर, तो मेंबर से मेंबरशिप, और पार्टनर, पार्टनरशिप। तो यहां आपने देखा कि किस प्रकार से किसी कॉमन नॉन के अंत में यानी सफिक्स वर्ड शिप इस्तेमाल करके नए अब्स्ट्रैक्ट नॉन बन गया ना। कैप्टन से कैप्टनशिप, फ्रेंड से फ्रेंडशिप, लीडर से लीडरशिप, मेंबर से मेंबरशिप, पार्टनर से पार्टनरशिप। इतने ही नॉन नहीं है जो हुड और शिप जोड़ के बना सकते हैं, कई नॉन ऐसे हैं, है ना, जिनमें हुड और शिप जोड़ करके अब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाया जाता है। अब यहां देखिए, ये भी आपके कौन से नॉन है, कॉमन नॉन है, और ये क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। देख रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी कॉमन नॉन के अंत में हुड और शिप जोड़ते हैं तो नए वर्ड बन रहे हैं, और नया वर्ड कौन सा बन रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन बन रहा है। आपको अगर एक्सरसाइज दिया जाए कि आपको नॉन को आइडेंटिफाई करना है किसी सेंटेंस में, तो आप बाखूबी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको अगर मतलब भी नहीं ना पता है यार कि क्या मतलब होगा वर्ड का, तो सिर्फ लास्ट में देखेंगे कि हुड और शिप लगा हुआ है, आप उससे बता दीजिएगा कि ये नॉन है और एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है, तो सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। If you know the rules of formation of words, then it will be easy for you to identify nouns in a sentence. It's a very easy for you to identify nouns in a sentence. So you should remember the formation of word. You understand? आपको वर्ड फॉर्मेशन का रूल्स आना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहां किस प्रकार से कौन सा नॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहां मैंने अब यहीं से आपको ग्रामर के भी रूल्स पता होना चाहिए, यहीं से आपके ग्रामर के रूल्स अप्लाई होंगे। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी कॉमन नॉन का, अगर हम कॉमन नॉन का फैक्ट देखें तो मैंने आपको क्या कॉमन नॉन का फैक्ट पढ़ाया था, मैंने आपको कॉमन नॉन का फैक्ट पढ़ाया था। तो कॉमन नॉन में क्या फैक्ट था, क्या क्या फैक्ट थे कॉमन नॉन का, यहां से हम लोग समझते हैं कि कॉमन नॉन जनरली आएगा तो अपने साथ आर्टिकल लेकर के आएगा, और दूसरी बात कि कॉमन नॉन फ्री होता है सिंगुलर से प्लूरल बनने के लिए। तो भाई कॉमन नॉन आएगा तो अपने साथ आर्टिकल लेकर के आएगा, यानी ध्यान में रखेंगे भाई कॉमन नॉन ही है, इसके साथ आर्टिकल आएगा, जनरली ए एन या द आ जाएगा, खास करके तो ए एन तो बिल्कुल ही आएगा, जनरल सेंस में आएगा ही आएगा, है ना, ए एन तो आएगा ही आएगा। लेकिन अब एक बात आता है कि मैंने क्या बनाया, कॉमन नॉन से एब्स्ट्रैक्ट नॉन में, और एब्स्ट्रैक्ट नॉन का भी हमें पता होना चाहिए फैक्ट कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन का फैक्ट क्या है। तो भैया एब्स्ट्रैक्ट नॉन का फैक्ट है कि जनरली एब्स्ट्रैक्ट नॉन के आगे ए एन का तो इस्तेमाल करते ही नहीं है। भैया गिनती ही नहीं होगा, क्यों करेंगे भाई, एब्स्ट्रैक्ट नॉन को आप गिन ही नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल फॉर्म में है, आप कैसे इसके साथ में आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ग्रामर का रूल्स भी आप अप्लाई करते चलिए। आप एक तरफ से ग्रामर पढ़िए तो दूसरी तरफ से आप वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, और उस वोकैबुलरी का यूज करते चलिए ग्रामर में, है ना। तो आपको पता चल गया होगा यहाँ कि किस नॉन को आप किसी कॉमन नॉन से पहले कैसे ट्रांसफर करें, कैसे फॉर्मेशन करें एब्स्ट्रैक्ट नॉन में, और साथ ही साथ कि हम इसका पहचान किसी सेंटेंस में कैसे कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। और कैसे पहचान किया जाए किसी सेंटेंस में, वो भी आपको बाखूबी आ रहा होगा समझ में। अब देखते हैं हम लोग आरवाई का और डोम का कि कैसे कैसे करके इन सभी से भी वर्ड बनाए जाते हैं। तो चलिए कुछ और वर्ड देखते हैं किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। पहले वाले में हम लोगों ने हुड और शिप देखा कि हुड और शिप से किसी कॉमन नॉन में जोड़ करके कैसे एब्स्ट्रैक्ट नॉन बनाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे आर वाई किसी कॉमन नॉन में जुड़ता है तो किस प्रकार से नए वर्ड बनते हैं। जैसे कि हमारा है आर्चर,
तो आर्चर का मतलब होता है तीरंदाज, है ना, तीरंदाज, धनुष विद्या वाला देखते हैं ना, धनुष वाला, वो तीर चलाने वाला, तो उसको ही बोलते हैं आर्चर। और ये जो क्रिया हो गया है ना, वो काम पूरा इसका आर्चरी, है ना। देखिए आर्चर से बन गया आपका आर्चरी, क्या हो गया, तीरंदाज से तीरंदाजी। अच्छा रॉबर, रॉबर से बन गया हमारा रॉबरी, है ना। रॉबर का मतलब क्या होता है, डाकू, और डाकू से क्या बन गया, रॉबरी, डकैती। डाकू क्या करेगा, डकैती करेगा। मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब होता है दाई, तो दाई का क्या काम है, दाईगिरी करना, तो मिडवाइफरी, है ना। तो देखा आपने कि किस प्रकार से आर बाई जुट करके किसी कॉमन नॉन के लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट नॉन कैसे बन रहे हैं। अब जरा देखते हैं हम लोग, आर बाई हम लोगों का हो गया। अब जरा डोम देखते हैं, डोम लग के कैसे बनता है। तो किंग से हमारा बन जाता है किंगडम, है ना, राजा से राज्य बन गया किंगडम। उसी प्रकार से मार्टियर, इसका मतलब होता है शहीद, तो मार्टियर का मतलब शहीद हो जाता है, और मार्टियरडम ये आपका बन गया है शहादत। चलिए अगला वर्ड हमारा है आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट में यू आर ई जोड़ देते हैं, है ना, तो आर्किटेक्ट से आर्किटेक्चर बन जाता है, आर्किटेक्चर, क्या बन गया, आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तु शिल्पकार जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, तो वो होता है आर्किटेक्ट, और उसका जो काम हो गया आर्किटेक्चर, वास्तु कला, वो कला निर्माण काम हो गया। अब हमारे पास है कैंडिडेट, है ना, तो उसी प्रकार से कैंडिडेट से कैंडिडेचर बन जाएगा, तो कैंडिडेट से कैंडिडेचर बन जाएगा। कैंडिडेट का मतलब होता है उम्मीदवार, आइए क्या हो गया कैंडिडेचर, कैंडिडेचर का मतलब हो गया उम्मीदवारी। अब देखिए हमारे पास मॉन्टिनियर है, मॉन्टिनियर का मतलब क्या होता है, मॉन्टिनियर, तो मॉन्टिनियर होता है पर्वतरोहण, पर्वतरोहक, जो पर्वत पे चढ़ते हैं उसको मॉन्टिनियर कहते हैं। तो यहाँ मॉन्टिनियर से मैंने मॉन्टिनियरिंग बना दिया, मॉन्टिनियर से क्या बन गया, मॉन्टिनियरिंग, पर्वतरोहण, वो क्या हो गया, एक कला हो गया, है ना। तो मॉन्टिनियर से बन गया मॉन्टिनियरिंग, पर्वतरोहण की कला। रॉन्ग डूअर का मतलब होता है अपराधी, रॉन्ग डूअर का क्या मतलब होता है, अपराधी। तो अपराधी बन गया, अपराधी से क्या बन जाएगा, अपराध, तो क्या बनेगा यहां पर, रॉन्ग डूइंग, अपराध से अपराधी, है ना। तो इस प्रकार से देखिए कैसे डॉम लग के चेंज हुआ है, यू आर लग के ING देख करके। उसी प्रकार से हमारा एक वर्ड है सफिक्स ISM, तो जनरलिस्ट, तो जनरलिस्ट से जर्नलिज्म बन जाएगा। असिस्टेंट, असिस्टेंट से असिस्टेंस बन जाएगा। तो किस प्रकार से आपने देखा कि किसी कॉमन नॉन से एब्स्ट्रैक्ट नॉन में फॉर्मेशन हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कॉमन नॉन से किस प्रकार से सफिक्स वर्ड का यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन बना सकते हैं। इन वर्ड को आप याद रखिएगा, इन सफिक्स वर्ड को, हुड, सीप, आरबाई, डोम, यूआरई, ING, ISM, एंस, ये सारे वर्ड आपको मिलेंगे तो आप ये समझिएगा कि ये नॉन ही है। ठीक है, 90% आप समझिएगा कि ये नॉन ही है। खास करके अगर हुड, सीप, अगर हुड, सिप मिल जाए, एम्स मिल जाए, तो ये तो 100% हो जाएगा कि ये नॉन होगा। ठीक है ना, ये नॉन ही होंगे। तो आपको सफिक्स वर्ड याद रखना, ध्यान देना है कि ये कौन कौन से सफिक्स वर्ड हैं, क्योंकि जब आप किसी वर्ड से फॉर्मेशन करना शुरू कीजिएगा किसी अदर वर्ड का, तो यही सफिक्स वर्ड आपको यूज करना होगा। एक ही वर्ड रह रहा था, है ना, एक ही वर्ड था ना, और मैंने एक वर्ड से एक्सेप्ट से 4 नए वर्ड तैयार किए, और वो भी 4 के 4 नॉन थे। तो इनमें से कईयों का एक ही वर्ड पे यूज हो जाता है, और एक वर्ड पे ही यूज हो करके अलग अलग नॉन, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नॉन बन जाएंगे। तो ध्यान आपका रहना चाहिए कि भाई कौन कौन से सफिक्स वर्ड हैं जिनसे नॉन बन रहे हैं।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको नॉन से नॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है ये तो आ गया होगा। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि किसी एडजेक्टिव से नॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना, कि एडजेक्टिव से हम नॉन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय। और एक बात कहना तो मैं भूल गया भाई, आप लोग तो देख लेते हैं वीडियो लेकिन लाइक कमेंट और शेयर नहीं करते हैं, तो भाई आप लाइक कमेंट और शेयर करिए, ठीक है ना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके पास पहुंच जाएगा। साथ साथ आप अगर बेल आइकन को भी दबा देते हैं तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई का चैनल भाई सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो। आज के लिए इतना ही, बाय।